हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर टीना शर्मा और आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको किस तरीके से खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जो इम्प्लांटेशन के चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। आपकी जो दवाइयां हैं, आप हार्मोन्स की दवाइयां खाते हैं मेनली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, वो आपके शरीर को ठीक से लगें और इससे आपके बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होंगे और आपके इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कि आपको जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इम्प्लांटेशन में हेल्प मिले। तो मैं यहाँ पर ब्रीफली बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी है। मेनली आपको देखिए बैलेंस्ड डाइट लेनी। तो मोटे तौर पर इंडियन जो डाइट है वो बता देती हूँ आपको। जो मौसम के फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में खाने हैं। आप एक सर्विंग सिर्फ फ्रूट के लिए रख लीजिए। जैसे आपको 11 बजे जो है सिर्फ आप एक फ्रूट बॉल खाएंगे, यानी कि फ्रूट चाट खाएंगे। तो इस तरीके से आपके सारे जो फ्रूट्स हैं, और फ्रूट्स को भी आपको इस तरीके से मिक्स करना है कि आपको खट्टे मीठे फ्रूट्स एक साथ मिक्स नहीं करने। जो मीठे फ्रूट्स है वो साथ में मिक्स करने हैं। नेक्स्ट डे आप सिर्फ खट्टे फ्रूट्स को जो है इकट्ठे मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग दिन बदल कर फ्रूट्स खाएंगे। तो फ्रूट्स जो आपके डार्क कलर के फ्रूट्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में आप लेंगे। और ऐसे ही आपको सब्जियां जो होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां जो होती हैं वो आप ज़्यादा मात्रा में खाएंगे। और आपके हर डाइट में आपको एक सब्जी और एक दाल ज़रूर खानी है। आप जो आटा है उसको आप मिक्स करके यूज़ ना करें। हर रोज़ आप बदल कर आटा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आजकल चला हुआ है कि मल्टीग्रेन आटा, इस तरीके से आटे को मिक्स ना करें। आप अपने आटा अगर बदलना चाहते हैं, जैसे एक दिन जौ का आटा खा लिया आपने, एक दिन मक्की का आटा खा लिया, एक दिन गेहूं का। साथ में आपको जो है मिल्क प्रोडक्ट्स आपको ज़रूर लेने होते हैं, जैसे कि आपके दूध है, दही है, पनीर है, ये सब आप ज़रूर लें। अपने डाइट में आपको शामिल करने चाहिए। दूध को 2 गिलास ज़्यादा नहीं पीना। ये तो मैंने आपको ब्रीफली खाने के बारे में बताया। अब मैं बात करती हूँ कि आपको खाने में किस तरीके से खाना है, ताकि जो खाना है उसमें आपकी एकदम से शुगर लेवल हाई ना हो। क्योंकि अगर आपका शुगर लेवल हाई होता है तो एकदम से आपके जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि जो पूरा का पूरा IVF होता है वो हार्मोन्स पर डिपेंडेंट होता है। तो आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए आपकी डाइट में जो शुगर है उसको तो कंट्रोल करना ही है। बाकी जो आप नॉर्मल खाना खाते हैं उससे भी हमारी जो बॉडी में शुगर बनता है, तो उसको भी आपको मेंटेन करना है कि वो एकदम से ना बढ़े। जो शुगर है वो एकदम से कैसे बढ़ता है, अगर आप कुछ भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में एक साथ खाते हैं तो शुगर बढ़ जाता है। यानी कि जो भी हम खाते हैं वो बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर हम उसको गलत तरीके से खाते हैं अपने नॉर्मल खाने को भी, तो उसमें एकदम से आपका जो शुगर है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें भूख लगी है और हमने कुछ मीठा पहले खा लिया खाने से, तो आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको खाने का पैटर्न जो है, खाने को किस तरीके से खाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको, जब भी आप खाना खाने बैठते हैं, तो सबसे पहले आप कच्ची सब्जियाँ खा सकते हैं। जैसे कि सैलेड होता है, गाजर, टमाटर, चुकंदर, जिस चीज़ का भी आप सैलेड बना के खाते हैं, वो आप कच्ची सब्जियों को अच्छे से धोकर और आप इसे खा सकते हैं। इससे आपका जो है इंटेस्टाइन पे कोटिंग चढ़ जाती है और एकदम से शुगर जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और आपके जो शुगर लेवल है बॉडी का वो एकदम से हाई नहीं होता है। उसके बाद आप अपना प्रॉपर खाना खाएं। जो भी आपकी मीठे की क्रेविंग्स है वो खाना खाने के जस्ट बाद खाएंगे। इससे आपका शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं। जैसे चॉकलेट खाने का मन तो आप खाना खाने के जस्ट बाद खा सकते हैं। कोई भी आप मीठी चीज़, जैसे कि कोई मिठाई है, आपको डोनट खाना है, तो खाने के बाद खाएंगे तो आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा और शुगर एकदम से बढ़ेगा नहीं। आपको जो मीठा है वो नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको खाने को ऑर्डर में खाना है और कोई गैप नहीं देना है। पहले आप सैलेड खा लीजिए, फिर खाना प्रॉपर खा लीजिए, और फिर उसके बाद कोई भी मीठी चीज़ खा लीजिए। एक्चुअली हमारे इंडियन कल्चर में तो ये पहले से ही मेंशन है कि आपको इसी तरीके से खाना खाना चाहिए, ताकि जो आपके हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस ना हो। आपके खाने में जो खाना खाने के बाद जो शुगर बनता है वो एकदम से हाई ना हो।